श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंध एक, अध्याय 18, श्लोक 41। निशम्य शप्तम अतदर्हम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदत। अहो बताम हो महद अद्य ते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोधत। पिता ने, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है। यद्यपि उसे यह इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ थे। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे ये कहकर पछताने लगे, हाय, मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। तात्पर्य: राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा दे सकता है। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे, तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार से रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षि गण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो वे भगवान हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उससे उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। क्योंकि शमीक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा के परे होता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्युदंड देना सचमुच में ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसीलिए शमीक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप था। हरे कृष्णा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। जब अ, गोपीनाथ पट्टनायक ने जो था राजा का पैसा चोरी किया था, चैतन्य चरितामृत में आती है ये कथा। तो गोपीनाथ पट्टनायक ने जो कर वसूली की थी, उसमें से कुछ धन जो था राजा को देने के बदले उन्होंने यहाँ वहाँ जो नृत्यांगनाएं होती हैं उन पर वो व्यर्थ कर दिया था। इसीलिए राजा के पुत्र ने उन्हें दंड देने का प्रयास किया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो बच तो गए थे, लेकिन महाप्रभु ने ये बात कही कि राजा का जो धन होता है वो स्वयं भगवान का ही धन होता है, और राजा की धन की चोरी करने वाला जो होता है मृत्युदंड का भागी होता ही है। उससे कोई उसे बचा नहीं सकता। तो इसी संदर्भ में जो है एक विषय ये भी उठता है, तो फिर आज हम क्या कहें, जो आधुनिक राजनीतिज्ञ हैं उनके विषय में क्या विचार है।
तो उसका भी जो कथन है, उसका भी जो स्पष्टीकरण है, वो यहाँ पर स्वयं शिल प्रभुपाद ने दे दिया है। अर्थात कि जो राजा होता है वो मतलब प्रशिक्षित होना चाहिए। राजा शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। अर्थात उसे धर्म के विषय में तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए, और राजा होने का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। राजा क्षत्रिय होते हैं, रजोगुण में होते हैं। वो रजोगुण से भगवान की सेवा करते हैं। तो रजोगुण में किस प्रकार से सेवा की जाती है? वो होती है कार्यरत होके। रजोगुण का अर्थ होता है व्यक्ति में अहंकार भी होता है, गर्व होता है। इसीलिए हम देखते हैं ना, मतलब जैसे भारतीय सेना भी है, वहां पर अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग जो कथन होते हैं। जैसे 18 ग्रेनेडियर सर्वदा शक्तिशाली। ये मतलब ये सब कोई ब्राह्मण देखेगा तो उसके लिए तो इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं होगा, परंतु क्षत्रियों के लिए इसका अर्थ होता है, क्योंकि उनमें गर्व होता है। उसी प्रकार से एक वैश्य जो होता है, वैश्य के अंदर जो होता है लाभ और हानि की चिंता रहती है। इसलिए वैश्य हमेशा हर जगह लाभ ढूंढता है। तो ये सब जो है उनके जो गुण होते हैं, व्यक्ति विशेष के जो गुण होते हैं, उनके कारण उनका ये स्वभाव इस प्रकार से बनता है। तो इस स्वभाव का कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रारब्ध है, ये बना बनाया है। अब कोई व्यक्ति लंबा है, छोटा है, काला है, पतला है, गोरा है, मोटा है, ये तो प्रारब्ध होते हैं, इन्हें नहीं बदल सकते। कोई कोई काला व्यक्ति कितनी भी वो फेयर एंड लवली रगड़ दे, वो गोरा नहीं बनने वाला है। कोई छोटा व्यक्ति यदि कितने भी डंडे पकड़ के लटक जाए, बांस पकड़ के, वो लंबा नहीं होने वाला। क्योंकि ये प्रारब्ध कर्मों का फल है, ये तो रहेगा ही, ये शरीर के साथ आएगा। शरीर मन बुद्धि इनके साथ आएगा। परंतु भक्ति का अर्थ ये होता है कि इनको किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जाता है। तो क्षत्रिय जो होते हैं, अपने अहंकार अपने गर्व को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। राज्य का नियंत्रण करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं। इसीलिए क्षत्रिय जो होते हैं वो ब्राह्मणों की सहायता लेते हैं। धर्म के विषय में ब्राह्मण होते हैं। राजा ऐसे नहीं कि अकेले ही बैठ के निर्णय ले लेते हैं। राजा के जो होते हैं सहायक ब्राह्मण होते हैं, जो उन्हें न्याय और धर्म के मामले में शिक्षा देते हैं, और साथ ही साथ उनको सहायता भी देते हैं। तो महाराज परीक्षित जो थे वो तो इस प्रकार से जो राजा धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करता है, धर्म की रक्षा करता है और धर्म का प्रचार करता है, वही राजा केवल इस श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि इस कलयुग के जितने भी निकृष्ट राजा हैं वो सारे भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि वो अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं और अधर्मी हैं, तो ऐसे राजा जो हैं वो राजा बनने के योग्य नहीं है। अब कलयुग की व्यवस्था ऐसी बन चुकी है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये राजा जो है वो पूजनीय हो। ठीक है, मतलब भगवान का थोड़ा सा दिया हुआ उन्हें सुकृति है, जिसके जिसके कारण वो इस स्थान पर पहुंच गए हैं। परंतु यदि वो इसका उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, वो इसका उल्टा यदि इसका वो जो है वो मतलब इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं इस परिस्थिति का, तो फिर वो राजा पूजनीय नहीं होते, वो राजर्षि नहीं होते। राजर्षि का अर्थ है जो भगवान की सेवा के लिए राज्य कर रहा हो। तो महाराज परीक्षित जैसे जो राजा थे, वो इस स्थान पर थे, और उनका उनके कर्मों की उनके कार्यों की निंदा जो करना था, वो इस ऋषि श्रृंगी श्रृंगी ऋषि जो था, श्रृंगी ऋषि बालक जो था, उसके योग्यता नहीं थी महाराजा परीक्षित की गलतियों का को निकालना। तो अब श्रृंगी ने लेकिन ऐसा किया क्यों? श्रृंगी में ब्रह्म तेज तो अवश्य था, इसीलिए वो इतना कठोर दंड दे पाया। परंतु ब्रह्म तेज होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति उस तेज के योग्य भी हो। यदि एक व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो व्यक्ति जो है वो राजा बनने तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं होता है। जीवन का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह करना। और इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो तभी हो पाता है जब एक व्यक्ति इस संसार से विरक्त हो सके। पूरा जो मनुष्य जो योनि है, पूरा जो संसार है, वो इंद्रियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते। तो इंद्रियों पर ध्यान देने के कारण पूरा संसार माया में फंसा हुआ है। इस संदर्भ में ब्रह्मा जी का की कथा आती है। ब्रह्मा जी की पुत्री थी,
मतलब शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आते हैं, कोई कहते हैं पुत्री का नाम वाक था, कहीं अन्य स्थान पर वर्णन आता है कि सरस्वती थी। कुछ योगी कहते हैं, कुछ शास्त्री कहते हैं कि वाक और सरस्वती एक ही हैं। परंतु परंतु जो ब्रह्मा जी जो थे, वो अपनी पुत्री को देख के ही काम वासना में लिप्त हो गए, और इस कारण उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे जो जो आदि देव हैं, यदि उनकी यह परिस्थिति हो सकती है, तो फिर हम जैसे जो छोटे मनुष्य हैं, हमारा क्या ही स्थान है। तो इस विषय में तो इस संदर्भ में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो यदि विषयों पे हम ध्यान दें संसार के, तो हमारी आसक्ति बन जाती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भिजायते। इस आसक्तियों से वासना उत्पन्न होती है, और वासनाओं के विफल होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। सो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो ये काम वासना के पूर्ण न होने पर जो है, व्यक्ति के हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। तो श्रृंगी को गर्व था कि वो एक ऋषि पुत्र है, एक ब्राह्मण है, और उसकी ये अपेक्षा थी कि संसार से उसको सम्मान मिले। अब ये सम्मान न मिलने के कारण, विशेष करके क्षत्रियों के हाथ ये सम्मान न मिलने के कारण, उसकी वासना विफल हो रही थी, इसलिए उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। हालांकि ये नगण्य था, अपराध बहुत छोटा सा था, कुछ भी नहीं था। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी वर्णन किया था कि महाराज परीक्षित तो धर्म की रक्षा हेतु विचरण कर रहे थे, और इसीलिए उन्हें क्रोध भी आया था। ऐसा नहीं था कि वो अपने अहंकार के लिए ये सब कर रहे थे, वो समाज की सेवा के लिए कर रहे थे, संसार की सेवा के लिए ये सब कर रहे थे। तो यह क्रोध आना जो था, हालांकि सही बात नहीं थी, एक ऋषि का अपमान करना सही बात नहीं थी, परंतु ये बहुत छोटा अपराध था। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, यदि गलती से किसी से टकरा जाएं, तो सही तो नहीं है, परंतु कोई गलती भी नहीं है वो, उसके लिए कोई क्रोध ही नहीं होगा, उसके लिए किसी को क्रोध नहीं आएगा। अगर क्रोध आ रहा है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा अभिमान भरा पड़ा है। तो उसी प्रकार से महाराज का किया हुआ जो अपराध था, ये नगण्य था, अपराध था पर बहुत छोटा था, इसका कोई अर्थ नहीं था। इसीलिए शमीक ऋषि ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, परंतु छोटे बालक में दंभ था, अहंकार था, इसलिए उसने इसके लिए इतना भयानक दंड दे दिया महाराज को। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रोधात भवति सम्मोह। तो उससे जो है, मन जो है वो पूरा मोह में डूब जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और एक व्यक्ति अपने स्थान को ही भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसका कर्तव्य क्या है। बुद्धि भ्रमशा स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो। और ये स्मृति जाने के कारण, ये बुद्धि जाने की ये बुद्धि, ये स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति जाने के कारण जो है बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ऋषि श्रृंगी ने अपना ही नहीं, पूरे ब्राह्मण वर्ण का विनाश कर दिया, पूरे ब्राह्मण वर्ण का नाश कर दिया उसने अपने इस छोटे से कार्य से। तो यह जो है, ये सब होता क्यों है? क्योंकि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, अभी अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश में कुछ दो गाड़ी वालों के बीच में झगड़ा हो गया, एक ने गोली चला दी, और एक निर्दोष व्यक्ति था, उसकी उसकी हत्या हो गई, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। एक कोई पुराने आर्मी के वो थे, ब्रिगेडियर थे या लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो बाहर निकले थे काम के लिए, और वो ये गोली चली और उनकी उनकी मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रोध जो होता है, वो किस प्रकार से अनिष्ट करवा देता है एक व्यक्ति से। यहाँ पर श्रृंगी ने इतना बड़ा अनिष्ट कर दिया। तो तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। ये तरह तरह के जो अनुशासन होते हैं शास्त्रों में दिए हुए, ये हमें हमारी इंद्रियों के निग्रह के लिए होते हैं। इनका उद्देश्य इंद्रियों का निग्रह है, परंतु इंद्रियों के निग्रह से अकेले ही जो है धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। इंद्रियों के निग्रह से अकेला ही एक व्यक्ति जो है, वो काम वासना से ऊपर नहीं उठ सकता है। और काम वासना में किए हुए कार्यों का दंड तो अवश्य मिलता ही मिलता है।
ब्रह्मा जी को अपना शरीर त्यागना पड़ा था। अब कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मैं कुछ कर लूंगा, कोई नहीं देख रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति के जो सभी जो जो प्रत्यक्ष हैं वो तो देख ही रहे हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, परमात्मा, ये तो हमारे जो हमारा प्रत्यक्ष तो देने ही वाले हैं। ये तो देख ही रहे हैं हमारे कार्यों को। हम शायद शायद खिड़की दरवाजे बंद करके चंद्रमा से बच जाएं, हो सकता है हम वैक्यूम बना लें और वायु से भी बच जाएं, परंतु हम परमात्मा से कैसे बचेंगे? वो तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। वो तो हमारा प्रत्यक्ष है ही, वो तो देख ही रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो हम इनसे नहीं बच सकते। तो और ये हमारे हमारा देख रहे हैं हमारे कार्यों का, और उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो तो इस प्रकार से अपनी पुत्री से अपनी पुत्री को देख के काम वासना उत्पन्न हुई ब्रह्मा के हृदय में, और उन्होंने स्वयं का शरीर त्याग दिया। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पर स्त्री का जो भोग करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु दंड का भागी होता है। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे प्रकृति से, हम नहीं बच सकते। तो ये जो काम वासना में किए हुए जो कार्य होते हैं, इनका दंड बहुत भयानक मिलता है। तो इससे बचा कैसे जाए? ये श्रृंगी क्यों फंस गया? श्रृंगी इसलिए फंसा क्योंकि उसने अपने अहंकार को नियंत्रण में नहीं किया। वो ब्राह्मण अवश्य था, ब्रह्म तेज उसमें अवश्य आ गया था, परंतु इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाया था वो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। केवल इंद्रियों का निग्रह करने से वासना नहीं जाएगी। कोई व्यक्ति, योगी सोचते हैं कि इस समाज में यदि रहेंगे तो सुंदर स्त्रियों को देखना पड़ेगा, मन में वासना उत्पन्न होगी, संसार में पतन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वन में चले जाएं, हिमालय में चले जाएं, वहां बैठ के अपनी इंद्रियों का निग्रह करें। तो योगी चले जाते हैं। छठे अध्याय में भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। योगी वन में जाते हैं, एक मृग शैया पर बैठ के वो अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं। अंत में वायु तक को रोक देते हैं, और इस प्रकार से वो जो है अपने मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि हृदय में वासनाएं हैं तो हम मन को नहीं रोक पाएंगे। हम नहीं रोक पाएंगे। तो इसको निराहार से देखना, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। यदि हम अपनी इंद्रियों को किसी और दिशा में मोड़ पाए तो फिर यह सरल हो जाता है। जैसे एक यदि कोई भिखारी है, उस भिखारी व्यक्ति को यदि सूखी रोटी दी जाए तो वो उससे आकर्षित हो उठेगा, खा लेगा उसे। परंतु यदि उसी सूखी रोटी के स्थान पर उसे एक रसगुल्ला दे दिया जाए तो फिर रोटी का जो आकर्षण है ये तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो इस संसार में ये जो आकर्षण होता है संसार का, मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा का, कनक कामिनी प्रतिष्ठा का, ये सारा जो आकर्षण है ये बहुत ही निकृष्ट है, मतलब बहुत नगण्य है, बहुत छोटा आकर्षण है ये। क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि हमारा लाभ किसमें है। यदि हमारे यही दृष्टिकोण यदि बदल जाए, यदि हम भगवत दर्शन करें, तो हमारा ये आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। परम दृष्टवा निवर्तते, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, आप स्कूटर चला रहे हैं, आपको जाना है घर से ऑफिस जाना है, आप स्कूटर में जा रहे हैं। अब वो खटखट कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है, आप जाएंगे, ठीक है, अब यही है, आप उसका देख रेख करेंगे, ध्यान देंगे। अब यदि इसी के स्थान पर कोई वातानुकूलित मर्सिडीज देते कि भैया इससे चले जाओ, तो फिर आपका स्कूटर के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। क्यों इतने सारे जो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आज के जमाने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये क्यों होते हैं? क्योंकि अब पत्नी मोटी हो गई है, बूढ़ी हो गई है, गुस्सैल है, तो ठीक है, मेरा आकर्षण किसी दूसरी स्त्री की तरफ हो गया। अरे ये युवती तो बड़ी सुंदर है, बड़े ही सौम्य स्वभाव की है। हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि पत्नी भी एक समय में बड़ी सुंदर थी ही और सौम्य स्वभाव की थी। परंतु परस्त्री का आकर्षण उत्पन्न होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रियों का भोग ये दूसरी स्त्री से ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। मतलब दूसरी का भोग केवल शरीर का ही भोग नहीं होता है, वो मन बुद्धि अहंकार सभी का भोग होता है। कोई स्त्री सुंदर शब्दों में हमसे बात करती है, प्रेम से आदर से बात करती है, तो हमारा हृदय पिघल जाता है। तो हमें लगता है कि अरे यार, अपनी पत्नी तो मतलब बदतमीज है, इतना शोर मचाती है, पर ये दूसरी स्त्री तो कितने सौम्य स्वभाव की है, कितने प्रेम से बात कर रही है। तो ये होता है, मतलब एक प्रकार से परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये तो मतलब एक एक उत्तम दृष्टिकोण हो गया, मतलब कि यार ये स्त्री इससे उत्तम है। परंतु
हम यह भूल जाते हैं कि एक समय में पत्नी भी ऐसी थी। तो उसी प्रकार से इस संसार में सभी भोग जो हैं, वो शुरू में तो अच्छे ही लगते हैं, पर अंत में सब जो है जहर के समान बन जाते हैं। चाहे वो पूजा हो, लाभ हो, प्रतिष्ठा हो। बड़े से बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी एक दिन अपनी प्रतिष्ठा तो खो ही बैठता है। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनका बड़ा सम्मान होता था, परंतु कोई उनका शत्रु बन गया और उनकी हत्या कर दी। यही संसार का नियम है। यहाँ पर जो वस्तु का निर्माण हुआ है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में अपना हृदय लगा ले, तो शुरू में तो शायद ऐसा ना लगे। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि शुरू में ये जहर के समान लगेगा, अनुशासन ही अनुशासन है इसमें। परंतु धीरे धीरे जब हृदय भगवान में लगने लगता है, जब जब अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि और आसक्ति हो जाती है धीरे धीरे भगवान में, भगवत भक्ति में, तो ये संसार के जो सुख हैं धीरे धीरे फिर हमें ये निकृष्ट लगने लगते हैं। तब धीरे धीरे हमारा आकर्षण संसार से समाप्त होता है, और तब हम इंद्रियों का निग्रह सरलता से कर सकते हैं। तब हम इंद्रियों का नियंत्रण कर पाएंगे। तो परम दृष्टवा निवर्तते। सूखी रोटी के बदले यदि रसगुल्ला मिले तो रसगुल्ले के प्रति मन ज्यादा आकर्षित होगा, रोटी का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। देखिए, मन में इच्छाएं तो आएंगी ही, उसे हम नहीं रोक सकते। मन की इच्छा जो है वो आत्मा की इच्छा है। आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक मन होता है, भौतिक शरीर में भौतिक मन होता है। तो आत्मा को इच्छा करना तो आत्मा का जो है चरित्र ही है। उनको, इच्छाओं को हम नहीं रोक सकते। हम इच्छाओं की दिशा को मोड़ सकते हैं। यदि इस इच्छा को भगवान की दिशा में मोड़ दिया जाए, तो हम जो भी करेंगे उस कार्य के लिए हमें उस कार्य में सफलता ही प्राप्त होगी, उस कार्य से हमारा लाभ ही होगा। परंतु हम इंद्रिय भोग के लिए यदि ये करेंगे कोई भी कार्य, तो उसका हमें हमेशा एक अनिष्ट ही उसका फल मिलने वाला है। इसका तो हम उदाहरण देख ही सकते हैं ना। संसार में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आए, अभिनेता आए, नेता आए, अंत क्या हुआ? अंत में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। इस संसार में क्या भला है क्या बुरा है, ये सब केवल एक भ्रम ही है। इस संसार में जो भी हम कर रहे हैं भौतिक फलों के लिए, वो मिथ्या ही है। यदि हम भगवान की तरफ अपनी दृष्टि को मोड़ दें, अपनी वासनाओं को त्याग के भगवान की इच्छाओं का को पूरा करने का प्रयास करें, तो संसार के आकर्षण से हम बच सकते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के आकर्षण में आ गए। वहीं भगवान शिव जो थे, जब उन्होंने मोहिनी मूर्ति को देखा, तो उनका वीर्य पतन हो गया। अब मोहिनी मूर्ति तो कोई कहेगा कि स्वयं भगवान ही थे, परंतु यह जो यदि एक प्रकार से देखा जाए तो शिव जी के हृदय में तो ये वासना ही थी, क्योंकि वो भगवान के शरीर को भोगना चाह रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं श्रील हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर को भी लुभाने के लिए माया देवी आई थी, परंतु हरिदास ठाकुर ने तो उन्हें ही भगवत मार्ग में दीक्षा दे दी। उनका उनका आकर्षण नहीं हुआ माया देवी के प्रति, क्योंकि वो हरिनाम का स्मरण नित्य कर रहे थे। उल्टा उन्हें देख के माया देवी के हृदय में हरिनाम स्मरण का आकर्षण उत्पन्न हो गया। अब ये तो जो है बहुत, मतलब एक प्रकार से कहें बहुत ही एक्सट्रीम है ये उदाहरण, परंतु इनसे हमें सीख मिलती है। तो किस कुछ श्रेणी तक तो हम भगवत आकर्षण अपने हृदय में ला ही सकते हैं। और यदि हम ले पाए, तो हम इस संसार के आकर्षणों से बच सकते हैं, और तब यह वासना हमें फिर जो है परेशान नहीं करेगी। तो यदि हम साधु संग करें, भगवत स्मरण करें, तो हम इन संसार के आकर्षणों से, वासनाओं से बच सकते हैं। नहीं तो हम किसी भी प्रकार से यदि अपने आप को बचाने का प्रयास करें तो हम नहीं बचा पाएंगे। शिवजी वाला उदाहरण इसमें श्रेष्ठ है। मोहिनी मूर्ति स्वयं भगवान का ही स्त्री रूप है, परंतु भगवान शिव के हृदय में वासना उत्पन्न हो गई। हालांकि ये प्रसंग थोड़ा अलग जाता है। भगवान शिव जी भगवान के मोहिनी रूप को देखना चाहते थे, अर्थात माया को भी देखना चाहते थे, इसलिए आकर्षण उत्पन्न हुआ। ये भगवान की विशेष लीला है। शिव जी का पतन नहीं हो सकता है। तो ये केवल एक प्रसंग है जो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं। परंतु हम इसमें से यह सीख सकते हैं कि भगवान का भी दर्शन करके यदि हम अपने हृदय की वासनाओं को नहीं हटाएंगे, तो हम भगवान को भी देख के जो है वासना में फंस सकते हैं।
हमारी संस्था में ही कितने ऐसे कार्य हो चुके हैं जहां भक्तों ने बहुत अनिष्ट कार्य किए। तो शिल प्रभुपाद से एक बार एक शिष्य ने पूछा था कि हे प्रभुपाद, हमारे पास श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रेष्ठ आचार्य हैं, श्रेष्ठ पद्धति है और श्रेष्ठ भगवत रूप है, फिर भक्तों का पतन क्यों हो जाता है? श्री प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया था, क्योंकि हमारे सन्यासी जो हैं वो स्त्रियों से बहुत ज्यादा संग कर रहे हैं। तो यदि हम इस संस्थान में भी रह रहे हैं, भगवान के समक्ष भी बैठे हैं, यदि हमने अपने इंद्रियों का निग्रह नहीं किया, भगवान के प्रति आकर्षण को उत्पन्न नहीं किया, तो हम वासना में वहां भी फंस सकते हैं। जैसे एक समय पर मेरे एक ब्रह्मचारी मित्र हुआ करते थे। वो बता रहे थे कि मतलब वो तो आश्रम में ही रहते थे, बोलते थे कि आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों ने उनसे कहा है कि वह तो राधा रानी के शरीर को भी देख के उनके हृदय में वासना उत्पन्न हो जाती है। अब राधा रानी तो जगन माता है, पूरे विश्व की माता है, माता शब्द का ही उद्गम है वो, परंतु उन्हें भी देख के किसी के मन में वासना उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो यदि कहा जाए, इस संसार में यदि हमें किसी भी प्रकार की वासना है, स्त्री की, गाड़ी की, घर की, प्रतिष्ठा की, तो यह सब वासना श्रीमती राधा रानी के लिए ही है, क्योंकि संसार का उद्गम तो राधा रानी से ही होता है। तो यह एक प्रकार से राधा रानी के लिए ही हमारे मन में वासना है, इसलिए हमारे हृदय में जो है भगवत भक्ति नहीं उत्पन्न हो पा रही है। तो थोड़ा संयम तो हमें रखना ही पड़ेगा। यदि हम संयम नहीं रख रहे हैं, तो भगवान के समक्ष रहकर भी हमारे हृदय में वासना आएगी ही आएगी। अथवा हम इस संसार से बच सकते हैं। तो बचने का मार्ग यही है, परम दृष्टवा निवर्तते, कि हम भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण करें, भगवान की सेवा करने का प्रयास करें। यही तपस्या होती है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी चेतना शुद्ध नहीं है। मैं मैं जो है मैं आपके संसार को भोगना चाहता हूँ। जो वस्तु आपके भोग के लिए बनी है उसे मैं भोगना चाहता हूँ। भगवान मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंद्रियों का इतना निग्रह कीजिए कि आप अपनी सांस भी रोक लीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम इंद्रियों का भोग भी कर सकते हैं। तो यदि इच्छा हो रही है, प्रसाद ले लीजिए, आप भगवत शास्त्र पढ़ लीजिए, कीर्तन कर लीजिए। थोड़ा सा अनुशासन रखते हुए यदि चलेंगे, तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। सब अनर्थी तो है ये। इन अनर्थों की निवृत्ति तब होगी जब हम भजन क्रिया करेंगे। भजन क्रिया तो तब होगी जब हम साधु संग करेंगे। साधुओं का संग करके यदि हम भजन क्रिया करें, क्रिया है ना, क्रिया है, तो क्रिया करेंगे तो हमारी इंद्रियां उसमें लग जाती। जैसे अभी हम देखिए, अभी हम आधा एक घंटा बैठ के श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। यह भजन क्रिया है। इस आधे घंटे में हम चाहते तो कोई पिक्चर देख सकते थे, टीवी सीरियल देख सकते थे, परंतु हम श्रीमद् भागवतम का वर्णन सुन रहे हैं। तो ये हमारा इंद्रिय निग्रह है। हालांकि भागवतम बहुत ही आकर्षक है। ऐसा नहीं है कि भागवतम कोई रूखा वो सूखा ज्ञान है जिसे सुन के हृदय सूख जाए। ऐसा नहीं है। भागवतम रोचक है। परंतु इस इस प्रकार से यदि हम रोचक वर्ण प्रसंग सुन रहे हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। इसी के स्थान पर यदि हम कोई बॉलीवुड की पिक्चर देख लेते या कुछ करते, तो हमारी चेतना का पतन हो जाता, हमारी चेतना दूषित हो जाती। तो इस प्रकार से यदि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तो हम इस वासना से, इस अहंकार से बच सकते हैं। और तब हम जो भी कार्य करेंगे वो हमें शुद्ध ही करेगा। अर्थात ऋषि श्रृंगी ने, ऋषिपुत्र श्रृंगी ने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया, क्योंकि वह अहंकार में डूबा हुआ था। वो भगवत सेवा का विचार नहीं कर रहा था। यहाँ पर आप विचार कीजिए इस प्रकार से। श्रृंगी ने ये नहीं सोचा कि महाराज परीक्षित का उद्देश्य क्या है, स्वयं के पिता शमिक ऋषि का क्या उद्देश्य है। उनके बीच में हुई जो त्रुटि थी, ये जो कार्य त्रुटि दोनों ने की थी ना। ऋषि शमिक ने भी तो महाराज परीक्षित का आदर नहीं किया था। गलती तो उनसे भी हुई थी। तो दोनों से, जो दो महात्माओं से जो त्रुटियां हुई थी, जो थोड़ी सी गलतियां हुई थी, ये कोई बड़ी गलतियां नहीं थी। परंतु वह अहंकार में डूबा हुआ था, इसलिए उसने तिल का ताड़ बना लिया। यदि हम भी बचना चाहते हैं, तो हमें यह उदाहरण देखना चाहिए। तो श्रृंगी के मन में भगवत सेवा का विचार नहीं था।
वो ब्रह्म तेज को उसने अपना समझ लिया था, उसने स्वयं का तेज समझ लिया था। ब्रह्म तेज का अर्थ होता है भगवान, भगवान से आया हुआ तेज, ब्रह्म से उत्पन्न तेज। अपना नहीं होता, स्वयं का तेज नहीं है ये, आत्म तेज नहीं है ये, ब्रह्म तेज है। उसने इस शब्द का विचार नहीं किया। इस प्रकार से यदि अहंकार से यदि कोई अपने आप को बचा सके, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी त्रुटि उसके चरित्र में आ गई थी। उसने भगवान की कृपा को स्वयं का जो था स्वयं का जो था उसने अपना वो मान लिया, अपनी उपासना का उसने फल मान लिया। इसलिए उसने इतना बड़ा अपराध किया। तो श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से उस पर यदि हम विचार करेंगे, तो हम अपने जीवन को अवश्य ही सफल कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने जो पहला स्कंद का तात्पर्य जो लिखा था, इसके विषय में शिल प्रभुपाद ने कहा है कि यदि कोई प्रथम स्कंद को बहुत ध्यान से पढ़ ले, तो भगवत भक्ति को वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावनामृत को यदि समझना है, तो भागवतम के प्रथम स्कंद को पढ़ के ही जो है जो उसको पढ़ना ही पर्याप्त है। इसके अलावा कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम प्रथम स्कंद लगभग समाप्त करने तक हो ही चुके हैं। तो आप इसको बार बार पढ़िए और गहराई से इस पर विचार कीजिए। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। इन्हें पढ़ के जब आप गहराई से इस पर विचार करेंगे, तब आपकी जो है भक्ति जो है वो तब उत्तीर्ण होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी शिक्षाएं हैं। देखने में तो ये मामूली सा प्रसंग लगता है, परंतु यदि हम इस पर गहराई से विचार करें, तो हमें सारी भगवत गीता की शिक्षाएं यहाँ पर मिलेंगी। और यदि हम इन पर गहराई से विचार करें, तो हम पाएंगे कि हमारे चरित्र में कितनी त्रुटियां हैं, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं इन सबसे बचने के लिए। तो केवल इतना ही जितना अब तक हमने पढ़ लिया है, इतना ही पढ़ के शुद्ध भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जिसके कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। Yes, अतुल हाँ, मोहन। अतुल मोहन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आपने सब ये इसका बताए, विचार बताए, जिसमें कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे जो भगवान के रूप है, उनका मन विचलित हो गया तो हम लोग तो साधारण मानव मानव है। हम्म। देखिए, मतलब जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि सब लोग गलती कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलती करेंगे और बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। गहराई से इस पे विचार कीजिए। जैसे एक जेल होती है ना, जैसे अभी आप देखिए, अभी ये कौन सी तिहाड़ जेल है। यदि तिहाड़ जेल में जाएंगे, तो वहां पर एक एक भाग है जहां पर मृत्यु दंड वाले जो कैदी हैं वो रखे जाते हैं। अब 50 व्यक्ति यदि हैं जिनको मृत्यु दंड मिलना है, तो सब एक दूसरे को देख के थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसा मतलब थोड़ा बहुत तो महसूस करते हैं कि चलो हम सुरक्षित हैं। परंतु सुरक्षित तो कोई भी नहीं है। चाहे एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिले या 50 को एक साथ मिले, सुरक्षित तो कोई नहीं है। ये संसार बहुत ही भयानक स्थान है। जब एक व्यक्ति 100 जन्मों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, तब उसे ब्रह्मा जी का स्थान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि कोई कितने 100 जन्मों तक यदि कोई ये कर ले, उसने वो अश्वमेध यज्ञ करे, तो उसे इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। तो ये ऐसे अलग अलग मतलब शास्त्रों में दिए हुए हैं नियम जिनसे स्थान प्राप्त होते हैं। परंतु किसी भी स्थान से भौतिक संसार में पतन हो सकता है। मतलब ब्रह्मा जी तो सरस्वती माता को देख के आकर्षित हो उठे। सरस्वती माता जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। सरस्वती माता तो स्वयं विद्या की देवी हैं। उनसे तो भगवत ज्ञान आ रहा है। उनका भगवत ज्ञान तो श्री ब्रह्मा जी से स्वयं आ रहा है।
परंतु ब्रह्मा जी उनसे आकर्षित हो गए, उनके शारीरिक रूप से आकर्षित हो गए। ये संसार कितना दुष्कर स्थान है, कितना कठिन स्थान है ये। यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, और इन सब का दंड मिलता है। ब्रह्मा जी स्वयं के उदाहरण से दिखा रहे हैं ये, कि शरीर त्यागना पड़ता है। पर मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, चाणक्य पंडित कह रहे हैं। मात्रवत परदारेषु, स्वयं की पत्नी के अथवा जो भी स्त्री है संसार में, मात्रवत परदारेषु, वो मात्रवत है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को देख के, किसी दूसरी स्त्री को, अन्य स्त्री को देख के कामुक हो उठता है, तो वह इसी समान माना जाता है कि वह अपनी माता को देख के कामुक हो रहा है। और इसका दंड केवल एक ही है, मृत्यु। या तो वो व्यक्ति स्वयं का शरीर त्याग दे, या फिर प्रकृति उसका शरीर छुड़वा देगी। तो ये संसार बहुत ही कठिन स्थान है। इससे बचना है तो केवल भगवत शरण दी जा सकती है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्लीज सरेंडर टू कृष्णा, तो वन हु सेज ओ कृष्णा आई एम योर्स, देन कृष्णा विल प्रोटेक्ट। तो हाँ, यदि हमें संसार से बचना है तो भगवान की पूर्ण शरण ले लीजिए। इस उदाहरण को क्यों दिया गया है, इस पे विचार कीजिए, कि यदि इतने बड़े बड़े देवता भी सुरक्षित नहीं है माया से, तो हमारा स्थान क्या है फिर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरण ले लीजिए। एक बालक सड़क पे चल रहा होता है, और यदि कुत्ता भौंकने लगे तो माता की शरण ले लेता है। बालक को कुछ और पता नहीं है, बालक को यह भी पता नहीं है कि माता में शक्ति है कि नहीं कुत्ते से बचाने की, परंतु उसका और कोई शरण, उसका आश्रय नहीं है। माता के पैरों को पकड़ लेता है, माँ माँ करके रक्षा के लिए वो भीख मांगता है। वो जानता है माँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। उसी प्रकार से, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, क्राई हेल्पलेसली लाइक ए चाइल्ड फॉर हिज मदर। हेल्पलेसली, एक शिशु जो होता है असहाय होता है, उसका इस संसार में कोई आश्रय नहीं है, सिर्फ माता है। तो यदि हम उसी चेतना से हम भगवान की शरण लें, कि भगवान, यदि संसार में ब्रह्म और शिव भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारी क्या औकात है। यदि इस चेतना से हम असहाय महसूस करें और भगवान की शरण लें, तो भगवान शरण देंगे ही देंगे। कृष्ण कृष्ण रक्षा माम, कृष्ण कृष्ण पाहि माम, राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव पाहि माम, चैतन्य महाप्रभु गाते हैं ना। यदि आप कृष्णा बुक खोलेंगे, तो उसके सबसे, जो उसके आमुख में ही ये सबसे पहला ये श्लोक प्रभुपाद ने दिया है। तो आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम कितने असहाय हैं संसार में। यदि हम ब्रह्मा का भी शरीर प्राप्त कर लें तो भी हम असहाय ही हैं। यहाँ हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान कृष्ण के। तो ये अच्छा है आपका, ये जो जो आपका दर्शन है, ये बहुत अच्छा है, आपका साक्षात्कार है। इस पे गहराई से विचार कीजिए, कि कितने असहाय हैं हम यहाँ, हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हमारी शिक्षा, हमारा सौंदर्य, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र समाज, यहाँ तक कि देवी देवता भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते सिवाय भगवान के। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। राठौर प्रभु जी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु। जी प्रथम स्कंद करीब करीब समाप्ति पे है, तो आपके श्रीमुख से इसका समराइजेशन सुनना हम पसंद करेंगे। कृपया इसका शिक्षाओं का अंश उसे प्रकाश डाल दें, अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। वैसे मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, परंतु ऐसा करते हैं, जब 19वां अध्याय समाप्त हो जाएगा इसके बाद वाला, तो जब फिर उसके बाद हम इसका एक बार संक्षेप कर लेंगे, ठीक है। ठीक क्योंकि इसके आगे भी बहुत कुछ आना बाकी है। बहुत सुंदर वर्णन अभी आने वाले हैं, शुकदेव गोस्वामी कैसे आए, तो उसका वर्णन आएगा। तो एक बार वो पूरा कर लेते हैं, अब ज्यादा नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद हम फिर श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का एक संक्षेप पढ़ेंगे एक बार। वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और यदि अन्य भक्तों को कठिनाई हो रही है तो हम अलग से कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो अन्य भक्तों का समय ना व्यर्थ हो, दूसरे स्कंद में तुरंत चले जाएं। क्योंकि संसार में समय बहुत कम है हमारा। तो ऐसा ना हो कि हम, मतलब
हम मनोरंजन कर रहे हैं और उतने में ही हमारा समय समाप्त हो गया। तो अवश्य करेंगे प्रभु, आपकी हरे आज्ञा कृष्ण। है। निवेदन है। हरी हरी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ। हाँ मैडम माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आपका प्रवचन भी बहुत सुपर फैन है। मेरे 2 दिन से भाव में भाव भाव मतलब स्नेह, हर एनी काइंड ऑफ रिलेशन में भाव मेन चीज होता है, तो इसमें गुना होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, अब एक हमारे टीचर ने बोला था, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट मेरी मदर जैसे चाहता हूँ। तो सिंगरी शिव को अपन ने कटघर में खड़ा कर दिया, तो उनके लिए अपने पिता का रेस्पेक्ट इतना था, भाव इतना था, तो वो शायद वो तो सांप था मरा हुआ डाला था समझो कांची लिए, अगर उनके गले नॉर्मल रस्सी भी डाली होती तो उनके लिए मेरे पिता का अपमान हुआ है। तो उनका भाव अपने पिता के प्रति इतना था, तो फिर इनके लिए कोई विश्व का कितना भी सम्राट हो मायना नहीं रखता है। मेरे ये भाव मतलब 2-3 ऐसी विचार है कि हर रिलेशनशिप में भाव प्रदान होता है। ध्रुव जी की बात करें अपन, कि ध्रुव जी को सेल्फ से लगा, खराब लगा, मेरा अपमान हुआ है, मतलब इनका अपमान हुआ है कि उनके भक्ति भाव से नहीं किए जंगल में। तो इतना सॉलिड था कि नहीं, मेरा अपमान हुआ, मेरे पिता की गोदी में मुझे बैठने नहीं दिया, इसलिए वो जंगल में सब कुछ सहन कर गया। भाव बहुत मायने चीज है। मंथरा ने अपना भाव था अपनी मालकिन के प्रति, इसलिए ने ऐसा करा। ये भाव प्रदान हो मेरे ख्याल से मैं सब में सब प्रभु को भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे सृष्टि के बनाना है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करा। तो ये भाव के ऊपर कोई ज्यादा लोगों ने रिलेशनशिप पर भाव मैं नहीं करता था। राजा दशरथ से माफी मांगी, श्रवण कुमार अनजाने में मारा, तो भी इनके माता पिता ने श्रवण कुमार मेन था, मेरे पुत्र को मारा उन्होंने, तो ये भाव प्रधान रहा है। उन्होंने राजा राजा नहीं देखा, मेरा पुत्र को मारा उन्होंने। इसलिए मेरे मगज में 2 दिन से विचार है कि भाव प्रधान चीज है। तो उनको अपने पिता के लिए इतना रेस्पेक्ट था, प्रेम था, तो पहले तो सम्राट सम्राट के बुद्धि काम नहीं देती वहां पर भाव में। यही मेरा हाँ, विचार 2-3 दिन यहाँ से पर चल रहा एक है। बात है मतलब जी, इसलिए मैं प्रश्न पूछे यहाँ पर एक भाव बात उठती है कि ये भावना गलत थी। देखिए, शमिक ऋषि श्रृंगी के पिता अवश्य थे, परंतु महाराज परीक्षित भी उनके पिता ही थे ना। महाराज परीक्षित भी वो तो संसार के पिता थे, तो दोनों एक ही श्रेणी के हुए, दोनों उत्तम पुरुष थे। और ये पहली बात हुई। दूसरी बात तो खैर हम पहले भी कर ही चुके हैं कि वो धर्म की ही रक्षा हेतु ये हुआ था। और तीसरी बात एक ये उठती है कि ये उन्हें कम से कम शमिक ऋषि से पूछ तो लेना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं, जब जब पांडवों का अपमान हो रहा था सभा में, तो भीम और अर्जुन पूरे कुरुवंश का विनाश वहीं करना चाहते थे, सबका वध कर देना चाहते थे। परंतु उन्होंने फिर भी युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा मांगी। भीम तो उसी समय दुर्योधन को मार डालना चाहते थे, वो तो कह रहे थे कि सभी को मार देता हूँ, भीष्म पितामह को भी मार देता हूँ यहीं पे, ये सब अधर्मी है, इनका नाश करना। और ये धर्म था, भीम की भावनाएं गलत नहीं थी, क्योंकि ये सब अधर्मी व्यक्ति थे। तो भीम तो सभी का नाश वहीं करना चाहते थे कि मैं अभी सबको खत्म कर देता हूँ, मतलब क्या है यहाँ पे, क्या वाद विवाद क्या करना, सभी को मार देते हैं अभी पकड़ के। लेकिन उन्होंने फिर भी युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा मांगी। तो यह उदाहरण भी आता है हमारे शास्त्रों में। तो श्रृंगी को इतना बड़ा दंड देने से पहले कम से कम एक बार अपने पिता शमिक से पूछ तो लेना चाहिए था। यदि हम ध्यान से देखें तो उन्होंने शमिक ऋषि का अपमान किया, बिना आज्ञा के उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, तो उन्होंने आदर नहीं किया। उनकी भावनाएं अवश्य थीं, परंतु यह भावनाएं तमोगुण में थीं, क्रोध वासना की थी ये भावनाएं। हाँ। उन्हें अपने पिता से आज्ञा लेनी चाहिए थी इतना बड़ा कार्य करने से पहले। और क्योंकि राजा, और विशेष करके परीक्षित महाराज जैसे राजा तो स्वयं पिता के स्थान पर होते हैं, उन्होंने पिता की हत्या का ही पाप किया। इसीलिए शमिक ऋषि यहाँ पर इतने दुखी हो रहे हैं। ये जो महात्मा है, परीक्षित महाराज, शमिक ऋषि, इनके कोई भी किए हुए कार्य, इनकी जो भावनाएं होती हैं, सब धर्म पर आधारित होती हैं, अपने मन से नहीं चलते, ये धर्म के संज्ञाओं पर चलते हैं।
तो इसलिए शमीक ऋषि का किया हुआ कार्य गलत ही था, भले ही उनकी भावना सही थी। उन्हें क्रोध आना चाहिए था अपने पिता के अपमान पर कम से कम उन्हें विचार करना चाहिए था कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। यही धर्म संकट होते हैं संसार में। इसीलिए भाव कोई के कोई अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं इस संसार। सही सही बात। भावनाएं, भावनाओं पर नियंत्रण लाके हमें धर्म का विचार करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। संयम रखना भी जरूरी है, भावने का साथ हाँ, संयम भावनाएं रखना। आएंगी। देखिए, अब जैसे अभी हमने उदाहरण लिया ना, मातृवत परदारेषु। अब ऐसा नहीं है कि हम यदि सोच रहे हैं धर्म के विषय में तो पर स्त्री का आकर्षण नहीं होगा। कोई सुंदर स्त्री आएगी तो हमारा मन तो आकर्षित होगा ही होगा, हाँ, होना ही है। संयम जरूरी। परंतु हमें धर्म के अनुसार चलना है कि ठीक है, ये स्त्री आकर्षक है, सुंदर है, बहुत प्रेम से बात करती है, परंतु हम इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। धर्म, हमें धर्म की मर्यादाओं का पालन करना होगा। मर्यादा इसीलिए तो है वो, क्योंकि हमारा मन आकर्षित हो रहा है। अगर आकर्षित ही नहीं हो रहा है, किसी बंदरिया को देख के नहीं आकर्षित होता, वहां तो कोई सही मर्यादा का प्रश्न नहीं उठता। सही बात। इसलिए ठीक भावना के है। साथ, भाव के साथ संयम भी जरूरी है। हाँ, भाव के साथ कंट्रोल भी जरूरी है अपने हर बात के लिए। हाँ, यही बात, कंट्रोल भी बहुत अच्छा। होना चाहिए, इसीलिए धर्म, इसीलिए धर्म, और इसी के लिए हम जो है प्रशिक्षण देते हैं। हम्म। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। थैंक यू माता हाँ जी। जी, कृष्ण भाव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। कथा प्रभु जी, जैसा आप हमेशा बताते हैं। तो आज की भी कथा बहुत ही अच्छी रही, बहुत भावपूर्ण। प्रभु जी, मैं बस ये राठौर प्रभु जी से सहमत हूँ कि जो उन्होंने कहा कि आपके श्रीमुख से समराइज सुनना चाहता हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि प्रभु जी एक बार ये समराइज हो जाए। बस यही कहना था। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्याम सखी माता जी से बात कर लूंगा। और मतलब देखिए, मैं नहीं चाहता कि और भक्तों का समय व्यर्थ हो, इसलिए यदि चाहिए तो हमसे अलग से कर सकते हैं एक बार। तो हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये होगा, अवश्य होगा। आपकी आज्ञा है तो अवश्य होगा। हाँ। हाँ, आनंद राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास अगेन। प्रभु जी, जैसे प्रणाम। आपने बताया, अलग अलग प्रसंग जहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण बताया, जब अपने पुत्री के प्रति आकर्षित हुए, और ये ऐसा नहीं कि ये बहुत समय तक चलता है, वो काफी कम समय तक वो आकर्षण होता है। और ब्रह्मा जी उसका निवारण खुद ही समझ जाते हैं कि इसका दंड यह है कि वो अभी जो शरीर के माध्यम से उन्हें अंदर जो इच्छाएं प्रकट हुई, तो ये शरीर का ही त्याग करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपना त्याग, स्वयं का त्याग करते हैं, और फिर से उनको वापस उन्हें भगवान ब्रह्मा जी का स्थान वापस प्रदान कर देते हैं। शिव जी का उदाहरण आपने बताया। और फिर बताया कि प्रकृति के नियम जो है इतने कठोर है कि शरीर का ही त्याग करना पड़ सकता है। अभी हम जब ये धर्म की संज्ञा समझते हैं और भक्ति मार्ग में के लिए जैसे हम बोलते हैं रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, तो ये पालन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस प्रकार से हमारा तीव्र भक्ति करने का तो प्रयास रहना चाहिए। लेकिन समय लगता है शुद्ध भक्त बनने में। और जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं तभी हम ये सारे आकर्षण का हम क्या, एक प्रकार से हम रोक पाते हैं सारे आकर्षण को, या वो आकर्षण से हम परे हो पाते हैं। तो ये समय के बीच में जो हम साधना कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे आकर्षण, प्रसंग और गलतियां त्रुटियां होती रहती है। तो फिर क्या हमारे लिए बचाव क्या है? क्या हमारी पूरी भक्ति खत्म हो जाएगी, या भगवान कैसे इस तक मदद करेंगे? क्योंकि अलग अलग साधक अपनी अपनी क्षमता से और इच्छा से कर पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन त्रुटियां तो हो रही है। गलतियां हो रही है। अपराध मत कीजिए, वैष्णव अपराध से बच के रहिए, तो भगवान रक्षा करेंगे। त्रुटियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे मन में वासनाएं हैं, इसलिए छोटी छोटी त्रुटियां होती रहती हैं।
भगवान भी जानते हैं, एक छोटा बच्चा होता है ना, चलता है तो नीचे कभी लुढ़कता है, कभी ठोकर खाता है। भगवान भी देख रहे हैं, कम से कम इसने मेरी शरण तो ली, कम से कम इसने शरण तो ली मुझसे। तो मेरी शरण ली है तो रक्षा भी मैं करूंगा ही। शिल प्रभुपाद, कल ही मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, कितना प्रेम से प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान देख रहे हैं कि कम से कम ये मेरी रक्षा, कम से कम इसने मेरी तरफ सोचा तो है। इफ यू थिंक ऑफ कृष्णा फॉर वन मोमेंट, कृष्णा विल थिंक 100 टाइम्स। भगवान देख रहे हैं संसार में कौन है, मतलब कोई तो मेरे बारे में सोचे। जो सोच रहा है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। भगवान बहुत दयालु है, मतलब भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, हम सोच भी नहीं सकते कितने दयालु हैं भगवान। हम भगवान की क्षमता को तो समझ नहीं सकते, हम भगवान की कृपा को भी नहीं समझ सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम भगवान की कृपा को भी कम मानते हैं। वी अंडर एस्टिमेट कृष्णाज मर्सी। भगवान की कृपा असीम है। श्रीमती राधा रानी दया का ही प्रतिरूप है, वो करुणामयी है। और वो जो कहेंगी भगवान कृष्ण मना नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं ना हरे कृष्ण, पहले हम राधा रानी का ही नाम लेते हैं। जगन माता है, हमारी अपनी माता जो है, जो कि एक भौतिक शरीर की एक जीवात्मा है, वो हमसे इतना प्रेम करती है, हमारे लिए इतनी करुणा रखती हैं, तो फिर श्रीमती राधा रानी तो जगन माता है, पूरे संसार की माता है, पूरी सृष्टि की माता है, आध्यात्मिक और भौतिक। उनके हृदय में कितनी करुणा होगी। तो जब हम उनकी कृपा की जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो क्यों नहीं सुनेंगी। राधा कृष्ण जो है हमारे माता पिता हैं, असली माता पिता हैं हमारे। तो कभी उनकी कृपा को कम मत समझिएगा प्रभु, अपराध मत कीजिए। भगवान को सभी प्रिय हैं। जैसे कि शिल प्रभुपाद भी कहते हैं कि जीव अपराध मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि वैष्णव अपराध नहीं किया तो बस अब मैं ठीक हो गया, नहीं। कभी किसी का अपमान मत कीजिए, कभी किसी को कष्ट मत दीजिए। घर में चींटी भी यदि चल रही है तो उसे आदर से उठा के बाहर डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब कॉकरोच है, चींटी है तो चलो हिट मार दिया उसके ऊपर, कुत्ता है तो पत्थर मार के भगाओ। नहीं, सब जीव में भगवान का वास है, परमात्मा का वास हर किसी के हृदय में है। किसी भी जीव का तिरस्कार मत कीजिए। यहाँ तक कि महाविष्णु स्वामी जो कि शिल प्रभुपाद के शिष्य थे, वो तो ये भी कहते थे कि जो मृत वस्तुएं होती हैं, जूते चप्पल मोबाइल, इनका भी तिरस्कार मत कीजिए। किसी वस्तु को पैर से मत छूइए। अब चप्पल तो पहननी पड़ती है, परंतु उसको भी मतलब ऐसा नहीं कि चप्पल है निकृष्ट है लात मार के फेंक दिया, नहीं। हर वस्तु का आदर कीजिए क्योंकि वो हमारी सेवा कर रही है। हर वस्तु में भगवान का वास है, हर कण में भगवान का वास है, इसलिए हर वस्तु का सम्मान कीजिए। फिर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबका सम्मान कीजिए। यह इस प्रकार से विचार कीजिए कि हर किसी के हृदय में परमात्मा का वास है। हर जीव भगवान का अंश है। अब कोई दुष्ट व्यक्ति है, हमारा अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, तो आप इस प्रकार से सोचिए कि यह जीवात्मा तमोगुण में डूबा हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और ये हमारे ही कर्मों का फल दे रहा है, ये कोई अपने इच्छा से नहीं कर रहा है। ऐसा सोचते हुए भी इसे सम्मान दीजिए। अमानिनः मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, ये है श्लोक का अर्थ। जो हम कहते हैं ना, तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना, अमानिनः मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि, इसका जो एक राज है ना, वो ये है, हर जीव, हर जीव का सम्मान कीजिए। कुत्ते बिल्ली को आप उनके चरण नहीं छुएंगे, परंतु उनको दूर से सम्मान कीजिए। इसमें भी परमात्मा का वास है। हर जीव के लिए हृदय में प्रेम रखिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए प्रेम रखते हैं। हम भी कितने दुष्ट हैं, हमने कितना अनिष्ट कार्य किया है, कितने जन्मों से हमने पाप किए हैं, भगवान का अपमान किया है, कितने अपराध किए हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि इस जन्म में हमें शिल प्रभुपाद की कृपा दे दी। और कितना हम इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं भगवान से। भगवान ने अपने आप को दे दिया है हमें, और फिर भी हमारे हृदय में वासना है। हम कितने गिरे हुए हैं, कितने पतित हैं हम। ऐसा सोचते हुए हम कैसे किसी और जीव के लिए घृणा रख सकते हैं अपने हृदय में।
इसलिए कभी किसी जीव के लिए हिंसा मत रखिए मन में, कभी मत रखिए। जैसे आप आचार्यों को देखिए, वो कभी किसी जीव के लिए मन में घृणा नहीं रखते थे, किसी के लिए मन में उनके अपराध नहीं होता है। परंतु हमारे हृदय में है, इसीलिए हमारा हृदय कठोर है। यदि ऐसा करेंगे तो फिर आप कीर्तनीय सदा हरि, आप नित्य भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, कंचना। कंचन आभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वही जो आप बोले प्रथम स्कंद का संक्षेप में बताने के लिए, क्लास तो मैं भी करूंगी ऐसा, इसके लिए बोल रही थी आपको ठीक है। कि अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। शुरू से आप करेंगे तो, क्योंकि मैं तो लास्ट में चालू की ना, इसके लिए। ठीक है, एक बार हम ये कर लेंगे, 19वां अध्याय समाप्त हो जाए फिर करेंगे। जी, प्रणाम। हरे। थैंक यू माता जी। यशस्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे आपने कृष्ण। अभी बताया कि ना प्रभुपाद बोलते हैं कि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे तरफ 100 स्टेप्स लेते हैं। और भगवान भगवत हम्म। गीता में लिख रहे हैं, ये यथामम प्रपदन्ते। तो ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। बहुत सरल है। आप मान लीजिए आप किसी धनी व्यक्ति के घर जाती हैं, अंबानी से मिलने जाती हैं। आप अंबानी के लिए क्या लेके जाएंगी? मतलब कुछ 1 किलो सेब ले जाएंगी, 2 किलो आम ले जाएंगी? अंबानी आपको क्या देगा? मतलब आप 1 किलो हो सकता है लगड़ा आम ले जाएं, अंबानी आपके लिए 1 किलो अल्फोंसो आम लाके दे देगा। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप समझ रही हैं? आप भगवान के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कर सकती हैं, भगवान अपनी क्षमता से आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो हम 1 कदम उठाते हैं, भगवान 100 कदम उठाते हैं। वो भगवान के 100 कदम होते हैं। और भगवान ने 3 कदमों में तो पूरी सृष्टि को ही वो पकड़ लिया था। आप आप समझ रही हैं? उनमें अनलिमिटेड पोटेंशियल, तो वो जैसा चाहे उस तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी माता से प्रेम करती हैं, आपकी माता आपसे कितना प्रेम करती हैं, ये भी तो व्यवहार ही है ना। जी प्रभु जी। आप तो बोलेंगी अरे मुझे तो यूएस में एडमिशन मिल गया मम्मी, मैं जा रही हूँ, आप पकड़ के फ्लाइट पकड़ के निकल गए, अमेरिका चले गए। पर आपकी माता ऐसा नहीं करेंगी कि अरे मुझे तो आसाम में बड़ी बढ़िया नौकरी मिल गई, चलो बैठो तुम यहाँ, मैं जाती हूँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। फाइन प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, किसी और ठीक का है कोई प्रश्न लक्ष्मी। है? हो गया। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अनम्यूट करके प्रभु जी का महामंत्र से धन्यवाद करें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम प्रभुपाद हरे राम की राम जय। हरे राम महावीर हरे राम भगवान जय। की हरे जय। हरे राम हरे राधे राम मदन राम गोविंद राम प्रभु जी हरे की जय, भक्त वृंद की जय जय। हरे जय कृष्णा। प्रभु जी। देव की जय।